जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक की सैलरी स्लिप देखेंगे कि उनको क्या वेतन मिलेगा नवनियुक्त को। दोस्तों, जैसे ही अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है या जब भी भर्ती प्रक्रिया होती है तो मध्य प्रदेश के जो नवनियुक्त वर्ग 3 अभ्यर्थियों को, या बोलूँ तो मैं शिक्षक वर्ग 3 के जो शिक्षक हैं उनको प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष कितनी सैलरी मिलेगी उसको लेकर के पूरा का पूरा वीडियो आज का। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, उनसे भी ज्वाइन करें। और एक टीचर अभिषेक सर करके एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पर मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरियाँ वहाँ पर मिलती हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। मैं 7th पे कमीशन में बताऊंगा कितनी सैलरी बनने वाली है आप लोगों की। 8 जो बनी थी 7th वाली, अब 8 कमीशन लागू हो गया तो 8 जो कमीशन आया है 2026 से, उस पर क्या सैलरी बनेगी, दोनों चीज़ बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि और प्राथमिक शिक्षक की बेसिक सैलरी क्या होती है तो ये होती है 25,300। आप जो है रूल बुक में भी जाएंगे दोस्तों, रूल बुक में, तो रूल बुक में सबसे पहले यही लिखा है प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणी का पद है और बेसिक सैलरी 25,300 प्लस उसमें लिखा है महंगाई भत्ता, मतलब होता है डीए होता है। दोस्तों, जो डीएनएस अलाउंस होता है वो बढ़ते रहता है, महंगाई के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेकिन आपका जो बेसिक सैलरी है वो 25,300 फिक्स है, इसमें कोई अमाउंट में कम ज़्यादा नहीं होता। वर्ग 2 का कुछ और है, वर्ग 1 का है ना, तो ये सब अलग अलग है। तो ये वर्ग 3 का है। दोस्तों, अब ये आपकी बेसिक सैलरी 25,300 रुपये हुई, इस पर डीए लगता है। ये जो 25,300 बेसिक सैलरी है ना, इसका आप 58% निकालें, क्योंकि अभी तक 55 था लेकिन सीएम ने घोषणा की 3% बढ़ा दिया, तो जुलाई 2025 से 58% मिलेगा डीए आप लोगों को। तो 58% डीए जो होता है 25,300 का 14,674 रुपये। हालांकि डीए 58 है अभी, बाद में बढ़कर 60 भी हो सकता है, 65, मतलब ये सरकार पर डिपेंड करता है। डीए ये बढ़ता रहता है, ठीक है। आपकी बेसिक सैलरी नहीं बढ़ती है, बेसिक सैलरी फिक्स रहती है। बेसिक सैलरी कब बढ़ती है, जब साल में एक बार इंक्रीमेंट लगेगा ना दोस्तों, इंक्रीमेंट, तब 3% सैलरी बढ़ती है। 25,300 का 3% जो 800 रुपये करीब होता है, तो यही सैलरी बढ़ करके आपकी 26,100 रुपये हो जाएगी। फिर ये 27,900 ऐसे करते करते ये आप लोगों के बढ़ती जाती है सैलरी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका बेसिक सैलरी, ये हो गया आपका डीए। अब एचआरए होता है दोस्तों, होम रेंट अलाउंस, ठीक है। ये आपका बेसिक सैलरी का 5% होता है। हालांकि ये फिक्स है, ये भी अभी बढ़ाया गया था। जैसे जैसे बेसिक सैलरी बढ़ती जाती है आपका एचआरए भी चेंज होता जाएगा। मतलब जैसे बेसिक सैलरी एक साल में इंक्रीमेंट में 3% बढ़ा, मान लेते हैं एक साल में इंक्रीमेंट लगा 26,100 की, तो 26,100 का 5%, तो यहाँ पर एचआरए भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो ये भी आपको मैं पूरा समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें किसी प्रकार की डाउट ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी नया अभ्यर्थी